बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बहुत परेशान है दिल और बड़ा उदास है। आप सब लोग देख रहे हैं कि सानिया साहिवाल के केस का फ़ैसला हुआ है और सोशल मीडिया पे उस फैसले के हवाले से तबसरे भी आ रहे हैं और उन बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे बच गए थे और जिन्होंने एक बच्चे की वो वीडियो भी सबके सामने आ रही है कि जब वो उसके बाप को मारने लगे तो उसने कहा अच्छा हमारे अब्बू से पैसे ले लें और हमारे अब्बू को ना मारें। तो इसलिए जो है ना आज बहुत उदासी है इस फैसले के हवाले से। दोस्तों, ये हम भी इसी अदालती निज़ाम का हिस्सा हैं। वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, लेकिन यकीन करो आज बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि दिन दिहाड़े का वकूआ है, वीडियो सामने आ चुकी हैं, इकबाली बयान सामने आ गए थे कि हमने जी गलती से मारा है। ये आप सब लोगों को याद होगा कि जी गलती से मारा गया है, इकबाली बयान आए हैं और उसमें बड़े हिसास इदारों के नाम लिए जा रहे थे। और आज जब ये फ़ैसला आया है, 4 बंदों के कत्ल का ये फ़ैसला है, 4 बंदों के कत्ल का, और दहशत गर्दी की अदालत ने ATA उसे कहते हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट, उसने ये फ़ैसला दिया है और उसमें चारों के चारों को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया है। यार इधर यकीन करो ये दिल रो रहा है, चारों के चारों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं कहता हूं कि आप वो पुरानी फुटेज निकालें जो सामने आ रही हैं, उसमें कितने गवाह पेश किए गए, सब लोगों ने बताया, वीडियो देखी, बच्चों को एक गाड़ी से उतार के दूसरी सरकारी गाड़ी में डाल रहे थे और इसमें इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है कि वो सारे के सारे हिसास इदारे से उनका ताल्लुक़ था और पुलिस से उनका ताल्लुक़ था, मारने वालों का, मुलजमान का। और उसमें कितनी लेदे हुई थी, रिपोर्टें बनाई गई, वो सारा हमें उस चीज़ का पता है कि किस तरह इसको वो घपले किए गए, लेबार्टियों के टेस्ट जो कराए गए थे वो सारे, और मौके से जो है ना वो सारे जो वारदातें करके वो एविडेंस वहाँ से रिमूव की गई थी, शहादत वहाँ से ख़त्म की गई थी। तो दोस्तों, ये कितने दुख की बात है। ये हमारा अदालती निज़ाम है और फिर अदालती निज़ाम ये है कि ये लोग जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, मदीना की रियासत के वाली, खलीफा जो अपने आप को मदीना की रियासत के खलीफा हैं, तो उन्होंने कोई इस बात पे एक्शन नहीं लिया कि भाई ये दिन दिहाड़े कत्ल हुए हैं, दिन दिहाड़े 4 बंदे कत्ल हुए हैं, उनको गोलियां मारी गई हैं, बच्चों ने उनको पहचाना है, उन बच्चों ने पहचाना है मुलजमान को, और फिर वो किस तरह बरी हो गए। सानिया साहिवाल पे तो पूरी कौम आपको पता है रो रही है और आज फिर समझो आज फिर दोबारा कत्ल हुए हैं। वो जो 4 कत्ल हुए हैं ना, आज दोबारा समझो वो बच्चे भी कत्ल हो गए हैं। इस तरह लोग रो रहे हैं और इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जिस जज साहब ने ये फ़ैसला किया है, मैंने तो कभी अपनी 30 साल वकालत में ऐसा फ़ैसला नहीं किया कि जिसमें बाइज्जत बरी कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने। हमेशा ये होता है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो ऐसे केसों में सज़ाएं देती है, फिर हाई कोर्ट में आके या सुप्रीम कोर्ट में आके उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। किसी को सज़ाए मौत होती है तो अगर थोड़ा शक हो तो उसको सज़ाए मौत जो है ना उम्र कैद में बदल जाती है, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप दिन दिहाड़े 4 मुलजमान को, जिनके लिए इतनी बड़ी वो लोगों ने जो है ना वो रोए, लोग सड़कों पे आए, जुलूस जलसे सारा कुछ हुए, और आज उनमें से किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई और चारों के चार जो है ना वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। ये बाइज्जत बरी होने वाला केस है। वैसे इस जज साहब की तहकीक होनी चाहिए, इस मामले को हाई लेवल पे मैं कहता हूँ तफ्तीश होनी चाहिए। तब भी लोगों ने कहा था साकिब निसार साहब के हवाले से कि भाई वो सियासी जो है ना वो अस्पतालों के दौरे कर रहा है, सुओ मोटो नोटिस ले रहा है, लेकिन ऐसे केसों का नोटिस नहीं लिया। जनाब आसिफ सईद खोसा साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं, इतना बड़ा वाक़या है, इससे पूरी कौम हिली है। आज पूरे आप देख लें कि हर बंदा परेशान है। ये जो वीडियो आप शेयर हम लोग कर रहे हैं ना, ये परेशानी से शेयर कर रहे हैं, खुशी से शेयर नहीं कर रहे हैं कि हमारा नाम बने। तो इसका हम आसिफ सईद खोसा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं
کہ اس کو ڈائریکٹ اپنے پاس یہ کیس لے، اور سیاسی کیس تو وہ لے رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ، نواز شریف کا کیس بھی ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے، تو کیا ایسے کیس ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے؟ تو اس کی جناب ہم مطالبہ ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، یہ کس طرح وہ بری ہوئے ہیں اور باعزت بری ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں حساس اداروں کے لوگ تھے، پولیس تھی، اس لیے اس کی ضرور جو ہے نا اب جوڈیشل انکوائری دوبارہ کی جائے اور وہ سپریم کورٹ لیول پہ ہونی چاہیے۔